सभी का स्वागत है। वेलकम टू क्लास। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है छत्तीसगढ़ में पंचायत प्रमुख। यह इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि इससे पहले कई बार एग्जाम में इस पोर्शन से सवाल उठे हैं और आगामी हर परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन उठते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पंचायत प्रमुख को किन नामों से पुकारा गया है और उसे याद करेंगे कैसे। यहाँ पर है जनजातियों के नाम और इस तरफ है पंचायत प्रमुख के नाम। तो हमारा सबसे पहला जनजाति है कमार जनजाति। कमार जनजाति का जो पंचायत प्रमुख होता है उसका नाम है पुरहा। क्योंकि पंचायत प्रमुख को हमको याद करके एकदम रटम रट्टा रखना है, कैसे याद होगा। कमार में आ रहा है कर, इसमें आ जाएगा कर और इसमें आ जाएगा पुर। तो कमार का कर और पुरहा का पुर, दोनों को कर और पुर को याद रख लेना है। तो कमार का पंचायत प्रमुख पुरहा हो जाएगा। फिर देखते हैं अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया में माझी होते हैं पंचायत प्रमुख। कैसे याद करेंगे, इसमें झमा माझी, माँ को झ को इधर उधर कर देंगे तो झमा का मझा हो जाएगा, यहाँ पर माझी हो जाएगा। यहाँ का झमा या मझा और यहाँ का माझी कनेक्ट हो रहा है एकदम। फिर आते हैं परजा जनजाति। परजा जनजाति का पंचायत प्रमुख होता है मडुली। तो कई बार हम फिल्मों के सीन में देखे हैं कि जा रहे हैं साहब हम अब बम्बई, हम वहां पर सीधे आप कुछ हीरो बनकर आएंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जा रहे हैं साहब, पर जा रहे हैं साहब मॉडल बनिए। तो परजा से पर जा रहे हैं तो परजा पकड़ लिया और मॉडल बनने जा रहे हैं मतलब मॉडुली पकड़ लिए। यहाँ पर परजा मॉडुली, परजा जनजाति का पंचायत प्रमुख मॉडुली कहलाता है और यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर उसके बाद देखते हैं बिरहोर। बिरहोर का पंचायत प्रमुख का नाम मालिक होता है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे लगा है बीर और यहाँ पे पूरा का पूरा मालिक। तो अब हम इसे समझते हैं कि बिरहोर को मालिक से कैसे याद करेंगे। तो अक्सर जो मालिक होता है किसी भी जगह का या घर का, किसी इंस्टीट्यूट का या पूरे ऑफिस का जो मालिक होता है वो बीर होता है अपने आप में। तो बिरहोर का पंचायत प्रमुख मालिक हमने याद किया। अगला देखते हैं गोड़ और कंडरा। तो इसको एक लाइन में याद रखना है कि प्राचीन समय में हमारे छत्तीसगढ़ के कवर्धा क्षेत्र में गोड़ राजा रहते थे। तो यहाँ से डायरेक्ट याद करना है गोड़ राजा। उसके बाद गोड़ राजा के साथ साथ कंडरा राजा बोलना है। फिर कंडरा राजा हमने याद कर लिया, यानी कि छत्तीसगढ़ में कंडरा राजा गोड़ राजा। तो गोड़ जनजाति का पंचायत प्रमुख राजा और कंडरा जनजाति का पंचायत प्रमुख राजा होते हैं। अगला है उरांव। उरांव को हमको महतो याद करना है क्योंकि उरांव जनजाति का पंचायत प्रमुख महतो कहलाता है। कैसे याद करेंगे, यहाँ पर सिर्फ बोलेंगे उर महतो, क्योंकि महतो एक दूध बेचने का काम करते हैं तो वो हमेशा दूध को इस घर से उस घर देने के लिए उड़ते रहते हैं। तो उर महतो करना है यहाँ पर। उरांव का पंचायत प्रमुख महतो। फिर अगला है खड़िया। खड़िया जनजाति का पंचायत प्रमुख प्रधान कहलाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, खड़िया का प्रधान होता है। तो अक्सर देखा गया है कि जब किसी घर में शादी का आयोजन होता है तो सबसे वेलकम करते समय एक प्रधान व्यक्ति खड़ा होता है। तो प्रधान खड़ा रहता है, खड़िया में खड़ा और यहाँ पे पूरा का पूरा प्रधान हो गया। तो खड़िया जनजाति का पंचायत प्रमुख प्रधान होता है। अगला देखते हैं मुंडा। मुंडा का परहा राजा होता है। डायरेक्ट याद नहीं होगा, इसे किसी ऐसे ही विधि से याद कर लेते हैं। तो सीधे एक लाइन में बोलना है कि परहा राजा, परहा राजा मुंडा है। तो यहाँ पे परहा राजा पूरा पकड़ा गया और यहाँ पर मुंडा याद कर लिया हम। भाई किसी क्षेत्र का राजा मुंडा होता है, वहाँ के लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमारा राजा मुंडा है, हाँ परहा राजा हमारा मुंडा है। तो परहा राजा मुंडा। तो मुंडा जनजाति में परहा राजा पंचायत प्रमुख होता है। अगला है बिंझवार, मझवार, अगरिया, कंवर। इन चारों का पंचायत प्रमुख गौटिया होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, बिंझवार ने कहा मझवार से अगर मैं गौटिया होता। तो बिंझवार ने कहा मझवार से अगर मैं गौटिया होता। इस तरह से बिंझवार को, मझवार को, अगरिया को, कंवर को गौटिया से याद कर लेना है। आते हैं बियार, नगेसिया और पंडो। मुखिया होते हैं इनके पंचायत प्रमुख। बियार को कैसे याद रखेंगे, बियार में लगा है बियर, इसे बियर से पकड़ के याद कर लेंगे क्योंकि जनजातियों का मुख्य पेय पदार्थ क्या होता है, उनका अपना बनाया हुआ बियर। तो बियार से मुख्य पेय को पकड़ लेते हैं कि उनके में प्रमुख पेय होता है। तो मुख्य पेय से बियर को पकड़ लिए। नगेसिया, नगेसिया जनजाति, अगर उसे मुखिया याद करने का एक तरीका यह है, अगर
किसी के घर या आपके घर या किसी के भी घर अगर नाग चला जाता है, घर में रुक जाता है, तो उस समय के लिए वो वहां का मुखिया बन जाता है, क्योंकि डर के मारे कोई घर में प्रवेश करेगा ही नहीं। जब तक वो वहां पर मुखिया है तब तक कोई मुखिया नहीं हो सकता। तो नगेसिया का नाग और मुखिया उस समय के लिए। फिर उसके बाद आते हैं पंडो। पंडो को मुखिया से कैसे याद करेंगे? पंडो को सीधे सूरजपुर से पकड़ लेते हैं, क्योंकि सूरजपुर का प्रमुख जनजाति पंडो होता है और ये विशेष कृषि जनजाति भी सूरजपुर का है, और यह राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र है। उसका जो मुख्यालय है सूरजपुर में है। तो मुख्य है कौन सूरजपुर में? पंडो। तो पंडो जनजाति का मुखिया यही हो जाएगा। अगला देखते हैं खैरवार। खैरवार में है महतो माझी, क्योंकि हमने देखा कि उड़ाव जनजाति का जो पंचायत प्रमुख होता है महतो, उर्म महतो हमने याद किया, और माझी देखा हमने अबुझमाड़िया का पंचायत प्रमुख होता है। अबुझमाड़ से माझी पकड़ लिया। अब यहाँ पे हमें खैरवार से याद रखना है, तो यहाँ पर एक र यहाँ है, एक र यहाँ, यानी कि दो चीजों को प्लस किया गया है। तो महतो को वहां से लिया गया और माझी को भी वहां से लिया गया, तो दो चीज यहाँ प्लस हो गए। खैर हमें याद तो करना है, इस वर्ड को याद करते हैं खैर। खैर हमें दोनों को याद करना है, महतो और माझी दोनों को हमें खैर से याद करना है। खैरवार का पंचायत प्रमुख महतो माझी होता है। अगला देखते हैं भुजिया। भुजिया में होता है पुजेरी पाती पंचायत प्रमुख। देखिए जब कोई इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जब किसी घर में पूजा का समय होता है तो वहां पर भुजिया बनाना है। क्योंकि भुजिया बन रही है तो उसको किसी विशेष पद्धति से चढ़ाया भी जाएगा, तो पाती में चढ़ाया जाएगा। पाती मैंने होता है पत्ता। तो यहाँ पर जो भुजिया बना उसकी पूजा के समय बना और उसे पत्ते पे रख कर चढ़ाया गया। इसे ऐसे याद हो जाएगा ये कि भुजिया का पंचायत प्रमुख पुजेरी पाती होता है। अगला देखते हैं धनवार। धनवार का होता है धनिया। क्योंकि धनवार से धनिया डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, लेकिन जो पढ़ा नहीं रहेगा उससे भी यह गलत हो सकता है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना है कि धनवार का पंचायत प्रमुख धनिया ही होता है। फिर अंतिम हम देख रहे हैं भारिया। भारिया का होता है पटेल। जो इसमें लगा है भारी, इसमें लगा है पटेल का पाटा। पाटा से पकड़ लेते हैं। पाटा भारी है। लकड़ी के जो पाटे आते हैं या फिर सीट वाले पाटे आते हैं वो सब भारी होते हैं, तो भारी से पाटा को पकड़ लेना है। तो इस तरह हमने जनजातियों के सभी पंचायत प्रमुख को याद कर लिया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षाओं में इन पोर्शन से प्रश्न उठ चुके हैं और आगामी परीक्षाओं से जरूर ही प्रश्न आएंगे ही।